नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देखना या हमारा कुछ भी कार्य करना निश्चित तौर पर हमारे मन के ऊपर भी उसका उतना ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जो चीज़ हम अपने जीवन के अंदर देखते हैं या जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं, हमारे जीवन के अंदर भी उसी प्रकार उस चीज़ का हो जाता है कि हमारा क्या करने का मन होता है और क्या हो जाता है। इसी वजह से दोस्तों, भाग्य या कुभाग्य के बारे में कहा जाता है। जिस प्रकार हम सोचते हैं और जिस प्रकार के कार्य हम करते हैं, उसी अनुरूप हमारा जीवन हो जाता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि सुबह की शुरुआत बहुत अच्छी जिन व्यक्तियों की होती है, समझ लीजिए कि उनके जीवन के अंदर कभी भी किसी प्रकार का कोई दोष नहीं आता, उसका दिन भी बहुत अच्छा जाता है। और सुबह की शुरुआत ही व्यक्ति अलग तरीके से या गलत चीज को देखने के साथ कर लेता है तो निश्चित तौर पर उसका दिन भी अच्छा नहीं जाता और देखते ही देखते उस व्यक्ति के पूरा दिन बहुत बेकार जाता है। इसी वजह से कहा जाता है कि सुबह के समय अगर आप इन चीजों का दर्शन कर लेंगे तो निश्चित तौर पर आपके घर की गरीबी कोसों दूर चली जाएगी और देखते ही देखते आपके जीवन के अंदर भी आर्थिक संपन्नता और बरकत देखने को मिलती है। दोस्तों, इसी वजह से सुबह के समय बहुत अच्छा और सात्विक माना जाता है। सुबह की जो शक्ति मिलती है सूर्य उदय के साथ ही, समझ लीजिए उससे बड़ी किसी प्रकार की कोई शक्ति नहीं मानी जाती। तो दोस्तों, आप भी चयन करें कि अगर आप प्रतिदिन रोज सुबह इन चीजों को दर्शन कर लेंगे तो आपसे गरीबी कोसों दूर चली जाएगी और देखते ही देखते आपका जीवन भी अच्छा होने लगेगा। तो बात करते हैं दोस्तों उन चीजों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले अगर आपको सुबह उठते ही किसी चीज को देखना चाहिए तो प्रातः काल सबसे पहले अपने हाथों की अंगुलियों को देखना चाहिए, अपने हाथों की हथेलियों को देखना चाहिए। आप क्या करें कि सबसे पहले अपने हाथों को मिलाएं और उस त्रिशूल की जो आकृति बनती है उसको मिलाकर आपको देखना चाहिए। उसके बाद उनको अपने आंखों पर लगाकर अपने माथे पर हाथ फेरिए। दोस्तों, समझ लीजिए कि सबसे ज्यादा शक्ति उसी के अंदर है, सबसे ज्यादा प्रभाव आपका वही पड़ेगा। ये अपने हाथों की हथेलियों को देख लेंगे जिसके अंदर दोस्तों समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी, भगवान श्री गोविंद, माता सरस्वती और आप समझ लीजिए कि संपूर्ण देवी देवताओं का वास होता है, ब्रह्मा जी का निवास होता है। और आपने अगर इस त्रिशूल की आकृति को देख लिया तो निश्चित तौर पर छोटे से छोटा काम तो आपका ऐसे ही बन जाता है, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है। दोस्तों, इसी तरह ध्यान रहे कि रोज सुबह उठते ही अपने बेड के सामने की तरफ आपको भगवान श्री गणेश जी की तस्वीर जरूर लगानी चाहिए। जैसे ही आप उठे अपनी रजाई को हटाएं और आपको खड़े होते ही सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी के दर्शन हो। अगर आप अपना अच्छा मस्तिष्क चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका दिमाग एक्टिव रहे और आपको आने वाले किसी कार्य के अंदर किसी प्रकार का विघ्न नहीं देखने को पड़े, तो आप भगवान श्री गणेश जी की तस्वीर लगाइए। दोस्तों, इसी तरह अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा, आप चाहते हैं कि आपका विवाह के योग बने या पति पत्नी के मध्य अच्छी आप चाहते योग बने, पति पत्नी के मध्य परस्पर प्रेम बना रहे, तो अपने बेड के सामने की तरफ आपको भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा जी के रासलीला के साथ या फिर आप भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी बजाते हुए तस्वीर अपने सामने की तरफ, अपने बेड के सामने की तरफ रखिए। और सुबह उठते ही अगर प्रातः काल उनका दर्शन हो जाता है तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छा जाता है, या फिर आपका विवाह नहीं हुआ है तो विवाह के योग भी आपके बनने लगते हैं, बस मात्र सुबह के समय इस तस्वीर को देखने मात्र से। दोस्तों, इसी तरह उसके बाद जब भी आप अपने बेड से उठें, अपने पलंग से उठें, उठते ही सबसे पहले आपको माता धरती माता को प्रणाम करना चाहिए। धरती माता को प्रणाम करने के बाद ही आपको किसी प्रकार का दूसरा कार्य करना चाहिए, ताकि आपका आने वाला दिन अच्छा जाता है और आपको माता धरती का एक सकारात्मक स्पर्श प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, इसी तरह से बात का ध्यान रखें, सुबह उठते ही सबसे पहले आपको अपना चेहरा भूल कर भी कांच के अंदर नहीं देखना चाहिए। माना जाता है कि कांच के अंदर आपने अपना चेहरा देख लिया तो समझ लीजिए कि सबसे बड़े विघ्न का आपको सामना करना पड़ता है। इसी वजह से कभी भी कांच के अंदर आपको चेहरा नहीं देखना चाहिए। सबसे पहले स्वच्छ पानी से अपना चेहरा धो लें, उसके बाद ही कांच के अंदर देखें, क्योंकि कांच के अंदर राहु का प्रभाव माना जाता है और राहु को सुबह सुबह देखना अच्छा नहीं माना जाता है। दोस्तों, इसी तरह सुबह उठते ही अगर आप किसी प्रकार की चीज को देखे ना देखे, आप अपनी माता को, बड़े बुजुर्गों के चेहरे का दर्शन कर लेते हैं, या फिर आप अपनी पत्नी के चेहरे को भी देखते हैं और वो आपके लिए लकी चार्म होता है, तो आप उनको रोज सुबह देखिए। निश्चित तौर पर दोस्तों आपका मन अच्छा जाता है और देखते ही देखते आपको, क्योंकि दोस्तों आपकी पत्नी हो या आपके बड़े बुजुर्ग हो, कभी भी आपके लिए गलत ना तो किसी प्रकार का कोई मन के अंदर विचार रखते हैं, न ही गलत भाव आप वह मांगते हैं आपके लिए।
चाहिए। तो अगर आप उनका सकारात्मक और उनकी दुआ और उनके आशीर्वाद से भरा चेहरा देखते हैं तो आपका दिन बहुत ही अच्छा और कोमल जाता है। समझ लीजिए कि आपका किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं अटकता है और देखते ही देखते आपको भी उन कार्यों के अंदर विजय की प्राप्ति होती है। इसी वजह से उनका विशेष महत्व माना जाता है। दोस्तों इसी तरह से बात का ध्यान रखें कि सुबह उठते ही आप अपने घर के पूजा घर के दर्शन जरूर करें। आप नहाए धोए हैं या नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस आपको दूर से ही क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है और अपने पूजा घर के अंदर जाकर आपको पूजा घर के आगे हाथ जोड़ना है और माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु या जो भी आपके पूजा घर के अंदर देवी देवता है उनकी आपको पूजा पाठ करना है और उनकी मतलब कि आपको उनका एक बार दर्शन करना है, सुबह का मंत्र बोलना है, उसके बाद शुरुआत करना है। उसके बाद ही आपको स्पर्श तो भगवान को स्नान आदि करने के बाद ही करना है, लेकिन आप बिना नहाए धोए भगवान के दर्शन कीजिए, सुबह की शुरुआत कीजिए, निश्चित तौर पर आपका कार्य बनेगा। अब दोस्तों अगली चीज की बात करें तो सुबह सुबह दोस्तों जब भी आप स्नान कर लें उसके बाद सबसे पहले आप लोटे के अंदर जल डाल के भगवान सूर्य देव के दर्शन कीजिए। दोस्तों जो कोई भक्त भगवान सूर्य देव के दर्शन करता है सुबह सुबह के समय, समझ लीजिए कि उसकी छठों इंद्रियां जागृत हो जाती है, छठी की छठी इंद्रियां जागृत हो जाती है, जिसकी वजह से उसका भाग्य प्रबल होता है, उसकी किस्मत को कोई भी बदलने या पलटने वाला नहीं होता है, उसकी ज्ञानेंद्रियां एकत्रित हो जाती है और भगवान सूर्यदेव उसकी किस्मत के सारे ग्रह को अपने नियंत्रण के अंदर रखते हैं, जिसकी वजह से उसे किसी प्रकार का कोई दुख दारुण्य का सामना नहीं करना पड़ता। देखते ही देखते उसका काम बन जाता है, क्योंकि जब उसे अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है और भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है तो कोई भी शत्रु हो या कोई भी मित्र हो या कोई भी व्यक्ति उसका बाल बांका नहीं कर पाता, उसे अपने आप ही सारी प्रकार की खुशियां देखने को मिल जाती है। दोस्तों इसी तरह सुबह के समय किसी प्रकार की हरियाली का दर्शन करना, जैसे कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के अंदर रहते हैं तो सुबह उठते ही खेत, बागान, पेड़ पौधों के दर्शन करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। माता तुलसी के दर्शन करना समझ लीजिए कि सारे किस्मत को बनाने का कार्य करता है। तो रोज सुबह उठकर अगर आप तुलसी के दर्शन करते हैं, केले या केली के पौधे का दर्शन करते हैं या फिर हरियाली और खुले बाग का दर्शन करते हैं तो समझ लीजिए कि आपका आने वाला कल बहुत ही अच्छा होता है और आपका दिन की शुरुआत भी अच्छी होती है। और अगर रोजाना आप करते हैं तो गरीबी आपका पीछा छोड़ देती है, देखते ही देखते आपका मन सकारात्मक होने लगता है। दोस्तों इसी तरह रोज सुबह के समय आपको गोमाता के दर्शन करना, अगर आपके आसपास गोमाता आती है तब आप नियम कर लें कि गोमाता के दर्शन करें। आप अपने घर के अंदर ही गोमाता का पालन करते हैं तो निश्चित तौर पर आप जाएं, गोमाता के दर्शन करें और उनके चरण स्पर्श करें। दोस्तों देखते ही देखते आपकी किस्मत ना बदल जाए तो हमारे इस वीडियो को आप बाद के अंदर भी आकर डिसलाइक कर सकते हैं। निश्चित तौर पर आप इन बातों का अगर पालन कर लेंगे और निश्चित तौर पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा से आपका जीवन अपने आप ही मंगलमय होता है और आपके सारे काम बन जाते हैं। दोस्तों इसी तरह से बात का ध्यान रखें कि सुबह के समय कुछ चीजें होती है जिन्हें आपको नहीं देखना चाहिए, अन्यथा आपके दिन की शुरुआत बहुत बुरी मानी जाती है। तो इस बातों का भी आप ध्यान रखें। सबसे पहले दोस्तों आप उस चीज को कभी भी ना देखें जिसको आपने लगातार देखकर मन के अंदर लाया है कि जब भी आपने इस चीज को देखा है आपका कुछ न कुछ बुरा हुआ है। दोस्तों ध्यान रहे कि आपको फिर उस चीज को कभी भी नहीं देखना है, चाहे कैसा भी क्यों ना हो, आपको उस चीज को टालम टोल कर देना है। अगली चीज की बात करें तो सुबह उठकर काली चीजों का दर्शन करना, जैसे कि काले कलर के कोई कपड़े के अंदर कोई व्यक्ति हो, काले कलर के कोई आपके आसपास कोई चीजें हो, काले कलर की कोई आपके आसपास कोई जानवर आता हो, काली बिल्ली हो, काला कुत्ता हो, इस प्रकार के दर्शन करना सुबह के समय को ही नकारात्मक बनाने के बराबर माना गया है। तो सुबह के समय इन चीजों का त्याग कर दें और अगर आपको रोजाना आपके कमरे के अंदर भी ऐसी कोई चीज प्रकार की अटकती हो कि सुबह उठते ही कुछ काली चीज आपको दिख जाए तो उसे तुरंत प्रभाव से हटा लेना चाहिए। दोस्तों इसी तरह से बात का ध्यान रखें, सुबह उठते ही आप अपने किसी भी परिवार के सदस्यों से लड़ाई झगड़ा या आप क्रोध वाली बात किसी से न करें और लड़ाई झगड़े के अंदर दिन की शुरुआत न करें। अगर आप रोजाना ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती है, आपको उसका किसी प्रकार का कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता है और देखते ही देखते आपको कंगाली का सामना भी करना पड़ता है। इसी वजह से इस बात का ध्यान रखें कि सुबह की शुरुआत कभी भी किसी के साथ लड़ाई झगड़े के साथ नहीं करनी चाहिए। दोस्तों इसी तरह से बात का भी ध्यान रखें कि सुबह उठते ही न तो किसी भी व्यक्ति से आपको उधार मांगना चाहिए और न ही कोई व्यक्ति आपसे
आपके घर उधार मांगने के लिए आए तो आपको देना चाहिए। माना जाता है कि सुबह के समय ही आपने उधार की शुरुआत कर ली तो आपका आने वाला दिन और आपका आने वाला महीना और आपका आने वाला साल ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। इसीलिए सुबह के समय ना तो किसी से आपको उधार मांगना चाहिए और ना ही किसी व्यक्ति को उधार देना चाहिए, ताकि आपका आने वाला दिन अच्छा जाए, न कि आपको पैसों की तंगहाली का सामना करना पड़े। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारियां देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।